श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व पहला अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहती हैं, जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकती हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट करना नहीं चाहता। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल ना कर सके। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसे ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथा योग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एवं दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली।